नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आपकी पर्सन जिनके साथ आप रिश्ते में हो उनका करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या हो सकता है सिर्फ 72 घंटे के लिए। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और रिश्ते में हो, लव रिलेशन में हो, शादीशुदा हो, कुछ भी आपके माइंड में कोई होना चाहिए, जो भी आपके माइंड में है, जिस भी इंसान के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो, जिससे आप प्यार करते हो, वो बंदा या बंदी आपके बारे में इन 72 घंटे में कैसा फीलिंग्स रखता है या रखती है, ये हम चेक करेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, देख लेते हैं। और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की 72 घंटे की फीलिंग्स कैसे रहने वाला है। लियो यानी सिंह राशि के 72 घंटे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, ये आपकी नहीं है, आपके करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। जस्टिस, लियो, आपके जो पर्सन है पहले उनको ये लग रहा था कि वो रिश्ते में अकेले हैं, लेकिन उनको ये भी लग रहा है, करंटली ये महसूस कर रहा है कि जब से आप उनके लाइफ से गए हो या फिर आपका उनके लाइफ में कम आना जाना जो होता है, मतलब 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं और जस्टिस के कार्ड आए हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका उनके लाइफ से मूव ऑन करना उनके लिए एक बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस है। जब तक आप उनके साथ थे, ये जिसकी भी एनर्जी आ रहा है, मुझे लगता है वो बंदा या बंदी अपनी पर्सन से दूर है, तो वो अपने लिए जस्टिस का मांग कर रहा है कि फिर से आप उनके लाइफ में आ जाओ, क्योंकि ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं और ये जस्टिस भी चाहते हैं, जस्टिस किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। उनको ये लगता है कि आप दोबारा से उनके लाइफ में आ जाने से उनका जो फिनेंशियल लॉसेस है वो सही हो जाएगा, जितना परेशानी है वो सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं अपने सारे सुख सुविधा के लिए वो आपको जिम्मेदार ठहराते हैं। उनको लगता है कि जब तक आप उनके लाइफ में थे, उनके लाइफ में सब कुछ था। ये बहुत अच्छी बात है कि वो ये मानते हैं कि आपके होने से उनके लाइफ में सुख था, सुविधाएं थी। तो अभी उनको ये लग रहा है कि आप जो उनके लाइफ से मूव ऑन कर लिया है आपने, उनको लगता है कि बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉस हुआ है, बहुत बड़ा इमोशनल लॉस हुआ है। तो आप उनके लाइफ में वापस आए और उनको इसी तरीके से जस्टिस मिले। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई कैंसर हो सकता है, कोई टॉरस, कोई लिब्रा हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपसे चाहता क्या है। हमेशा इंसान ऐसा नहीं कि जस्टिस दूसरों के साथ करना चाहते हैं, कभी कभी उनको ये लगता है कि उनके साथ भी जस्टिस हो। देखो ये क्या चाहता है, ये सब कप्स, इनको पता है ये जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है, और इनका इमोशन जो है ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। देख लेते हैं एस ऑफ कप्स और क्या क्या आता है। ये अपना इमोशन कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, तो ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में आना। वो तो दिखाई दे रहा है क्योंकि 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। अभी हम देखेंगे जस्टिस के कार्ड आए हैं। अभी हम देखेंगे ये बंदा
या बंदी जो भी है ये 72 घंटे के लिए क्या चाहते हैं देख लेते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, जो मूव ऑन किया था आपने या फिर उन्होंने, किसी ने तो रिश्ते से मूव ऑन किया था, लेकिन वो चाहते हैं कि आप वापस चले आओ। उनका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है आपके बारे में सोच सोच के। ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये अकेला नहीं रह पा रहा है बंदा या बंदी। इनको आप चाहिए, आपके साथ चाहिए। देखो लवर्स के कार्ड भी आए हैं, तो ये इस रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको लेके डिसीजन लेना चाहते हैं। भले ही आपका उनके ज़िंदगी में रहना उतना इम्पोर्टेंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनके लिए आप उनके लाइफ में रहो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ। मतलब लग रहा है मुझे कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, लियो, कोई कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा। तो ये आपको लेके एक डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ इस रिश्ते में लव कितना है ये आपको पता है, लस बहुत ज़्यादा है। ये किसी भी तरीके से आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। आपने जो मूव ऑन किया था या फिर उन्होंने किया था, जिसने भी मूव ऑन किया था रिश्ते से, वो उस वापसी को मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप वापस चले आओ और उनको लेके कोई डिसीजन लो, या फिर वो आपको लेके अपनी लव लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जिस डिसीजन से उनका लाइफ बदल जाएगा, उनका ज़िंदगी बदल जाएगी। उनका इमोशन जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि उनका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ये एक तरह के इमोशनल बैगेज के साथ बंदा रुका हुआ है, ये दुखी है। उस तरीके की दुखी नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये चाहिए, पैसे चाहिए, घर बंगला गाड़ी, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं दिल के रिश्ते समझ के बंदा या बंदी दुखी है और ये चाहते हैं कि आप उनके पास चले आओ। और आपको ये बता दूं, अगर आपके पर्सन लियो, अगर आपके पर्सन कोई एयर साइन का हुआ, जैसे कि जेमिनाई का कार्ड आया है, लिब्रा का कार्ड आया है, एक्वेरियस का कार्ड आया है, तो अगर कोई एयर साइन का है तो ये रिश्ता बहुत अच्छा बनता है। ये बंदा कभी भी आपको छोड़ के रह नहीं पाएगा। कितना भी परेशानी हो, कितना भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, ये रह रह के फिर से आपके पास चले आएंगे। और आप भी, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये अलग तरीके का रिश्ता है। एयर साइन और फायर साइन का जब रिश्ता बनता है, ये रिश्ता किसी भी तरीके से चलता तो है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन की एक्शन क्या रह सकता है इन 72 घंटे में। अभी हम देखेंगे उनका एक्शन क्या रह सकता है। वैसे तो वो चाहते हैं आपके साथ बात करना, रिश्ते को आगे ले जाना, अपना इमोशन को बांटना। फिर भी हम देखेंगे ये एक्शन क्या ले सकते हैं, उनके तरफ से क्या एक्शन रह सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या एक्शन रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये एक्शन तो लेना चाहते हैं बंदा, लेकिन जब तक उनको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी ना मिल जाए तब तक ये एक्शन लेने के बारे में सोचेगा, रुका रहेगा। हो सकता है ये आप लोगों का जो रिश्ता है, रिलेशन है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का कोई बंदा या बंदी है आपके साथ। कोई टॉरस वर्गो हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है। ये एक खुद को भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं जो भी इनके लाइफ में जो भी कम है, जो भी पूरा नहीं है, वो पूरा हो जाए, खुद की फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए। और आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, या फिर आपसे मिलने आना, आपसे बातें करना, ये सारा चीज़ करने के लिए जो एक्शन की ज़रूरत होगी, ये एक्शन ये अभी लेना सही नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये वक्त
एक्शन लेने का नहीं है। तो ये मन ही मन, ये तो 72 घंटे की एनर्जी है। 72 घंटे में उनको लगेगा नहीं, अभी कुछ बोलना नहीं है, लेकिन आपके बारे में सोचेगा ज़रूर, सोच रहा भी है और चाहता भी है आपको लेके कोई एक्शन लेना, डिसीजन लेना, क्योंकि लवर्स के कार्ड आए हैं तो डिसीजन तो ये लेना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ इन 72 घंटे में कि आप दौड़ के आपके पास चले आएंगे या फिर आपसे ये कहेंगे वो कहेंगे, उस तरीके का कुछ नहीं भी कर सकता, लेकिन मन ही मन, अपने मन में ये आपको कभी भी भूलता नहीं है। अब 72 घंटे तो छोड़ो, कभी भी ये बंदा या बंदी आपको भूलते नहीं है। तो ये अभी खुद को रोक के रखेगा, जब उनको लगेगा कि वक्त सही है, सही वक्त में सही डिसीजन लेने के बारे में ये बंदा सोचेगा और तब तक खुद को रोक के रखेगा। जब उनको नहीं लगेगा कि ये पूरी तरीके से स्टेबल है, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, इनके पास वो सब कुछ है। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही आया है। इन्हें लगता है कि आपके पास आने के लिए जितना आप स्टेबल हो उनको उतना बनना पड़ेगा, या फिर आप स्टेबल बन जाओ, इस चीज़ का इंतज़ार ये बंदा कर रहा है। हो सकता है आप उनसे ज़्यादा स्टेबल हो लियो, तो वो सोच रहे हैं कि जब तक मैं भी उनकी तरह नहीं बन जाऊँ, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच ऑफ अदर। वो यही सोच रहा है कि ये आपके तरह बन जाए, या आपको उनकी तरह बनाने की जो प्रोसेस है, जो वक्त है, ये वक्त पूरा हो जाए जब आप पूरी तरीके से स्टेबल बन जाओगे, या फिर ये बंदा पूरी तरीके से स्टेबल बन जाएगा, तब ये एक्शन लेगा। इन 72 घंटे में तो ऐसा नहीं है कि दौड़ के चले आएंगे, ये आए, कुछ लोग कुछ कभी कार्ड में आ जाएगा तो मैं बता भी देती हूँ, लेकिन अभी ये बंदा अपने अपने स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के बारे में सोच रहा है कि आप भी अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करो, ये भी अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाए, और बाद में डिसीजन लिया जाए। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, जजमेंट, द हैंगमैन। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो आप चाहते हो, देखो जजमेंट का कार्ड आया है, रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, होगा। जिन लोगों में बातचीत नहीं चल रहा है, हमेशा ऐसा नहीं कि सेपरेट है, झगड़ा चल रहा है, कुछ कम बातें भी हो सकता है, बातें चल रहा है या बातें नहीं हो रहा है, तो रिकॉन्सिलेशन तो होना है, होगा ही। लेकिन किसी एक को जो है रिश्ते को दूसरी नज़र से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं जिस तरीके से रिश्ता चल रहा था उस तरीके से अगर आप सोचोगे तो रिश्ते में गड़बड़ होगा। थोड़ी सैक्रिफाइस की मतलब मेंटलिटी से आगे बढ़ना पड़ेगा, और आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है, इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखो 9 का कार्ड आया है, 10 जब हो जाएगा तो ये रिश्ता पूरी तरीके से जैसा आप सोच रहे हो वैसा बन जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए रिश्ता रुका हुआ है। उसकी जो वजह है उसे समझा करें, उसको समझने की कोशिश करें कि रिश्ता रुका क्यों है, क्यों ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। और ख़ास करके 72 घंटे में बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा सोचना भी थोड़ा मतलब अनोखा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई शादी का डिसीजन लेना हो, कुछ बड़े कुछ करना है, तो ये 72 घंटे में जब इंसान स्टेबल जब तक नहीं होगा तब तक नहीं ले पाएगा। ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है ये रिश्ता, और ये पर्सन खुद भी, और ये चाहते हैं कि आप भी जाओ। तो जब ये पूरी प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तब देखो जजमेंट का कार्ड आया है, तो आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन होना है, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।